सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पे बैठ जाते हैं और उनको पुलिस किस तरीके से घसीटती है। फिर इसके पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो पुलिस दोनों नेताओं को खींच करके थाने लेकर के जाती है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और खासतौर पे पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। उसी के तर्ज पे कल देर शाम तकरीबन 6 से 7 के बीच में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने धरना प्रदर्शन अंबेडकर चौराहे पर किया। इस समय मैं उनके घर पे मौजूद हूं, जो कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कुंडा से चुनाव भी लड़ सकती है। मैं ज्योत्सना सिंह के घर पे मौजूद हूं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। आप खास तौर पे देख सकते हैं 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात है और उनके घर पर पुलिस लगातार एक्टिविटी रखी हुई है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो घर के बाहर हो। सभी नेताओं पर नजर रखा गया है। मेरे साथ सीधे ज्योत्सना सिंह जुड़ रही है IBC 24 पर और सीधे इन्हीं से बात करते हैं। ज्योत्सना जी, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, पहले तो रिएक्शन चाहेंगे, कैसा लग रहा हाउस अरेस्ट? हाउस अरेस्ट क्या, ये सरासर ये तानाशाही है सरकार की। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट, ये छात्र नौजवानों का जो चल रहा है, ये बहुत ही विफलता है। ये दिखाई पड़ता है, क्योंकि आज से नहीं, ये बहुत समय से ये अत्याचार ऐसे चल रहा है, महिलाओं पे हो, छात्र नौजवानों पर हो। जिस तरीके से राम मंदिर का नाम लेते हैं, उस पे भी इन लोगों ने चढ़ावा चोरी की। जब इन्होंने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा तो किसी को क्या छोड़ेंगे। नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सीजेपी का था, 16 दिन 17 दिन तक बहुत शांतिपूर्ण चला। सोनम वांगचुक को किस तरीके से घसीट करके लेकर गए, उसके बाद प्रदर्शन हाई लेवल पे गया और कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव। क्योंकि ये पीसफुल एक प्रोटेस्ट था, लोगों का कहना था, सीजेपी का भी यही चीज थी कि हमें बहुत पीसफुल तरीके से करना है इस प्रोटेस्ट को। वो इस चीज को यहाँ इस लड़ाई झगड़े में इसको तैनात नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये प्रशासन, ये सरकार, ये स्वयं चाहती थी कि लाठियां बरसाई जाए, लोगों को मारा जाए, पीटा जाए। ये अहंकारी सरकार है। ये सिर्फ हमेशा ऐसे मुद्दों को बनाती है, ये हमेशा लड़वाती है आपसों में। तो ये हमेशा से देखा गया है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे हैं, कोई वो भीड़, बुलाई गई भीड़ नहीं है। पहली बात, वो छात्र हैं जिन्होंने फेस किया है, जो झेले हुए इस चीज को, जिनके पेपर लीक हुए। वो गरीब बच्चे हैं जो अपने 1,000 रुपए लेकर के जैसे पढ़ाई करने जाते हैं, उनके पास हर साल फॉर्म भरने के लिए, पढ़ाई के लिए, हर माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं होते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है हर परिवार कि आप वो कर सके। तो इसी वजह से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार इस तरीके से, क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए। ये भी देखा जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। खास तौर पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग सरकार के विरोध में आ गए। खास तौर पे कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफे की जब बात आ जाती है तो सरकार चुप्पी क्यों साध लेती है? बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्टर को बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्टर्स के साथ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको जिस तरीके से इन्होंने खराब करने की कोशिश की है। अगर सोनम वांगचुक जी 19 दिन के अपने हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, तो उनको उस चीज पे जवाब देना चाहिए था। आपसे जो संवाद करते हैं आप स्टूडेंट से, आप क्यों, सरकार किस लिए बनाई गई, सत्ता में आप क्यों आए? आपको लोगों ने वोट किया था कि आप लोगों की बात सुनेंगे, आम आदमी की चीजें, छात्र नौजवान आपको वोट किया था। तो आप जब उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो कैसे आप चलेगा सरकार? ये सरकार लोकतांत्रिक बिल्कुल सरासर ये हत्या की जा रही है। सभी इस डेमोक्रेटिक कंट्री के सभी एक सिटीजन है, सबका हक और अधिकार है, तो आप उस चीज से उसको वंचित नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो कह रहे हैं इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसको पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। आखिर राहुल गांधी को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो धरने में बैठ गए? बिल्कुल, जब उन्होंने देखा कि विपक्ष को बिल्कुल साथ होना चाहिए, इसमें विपक्ष ही नहीं, मुझे लगता है कि इसमें पूरे जो भी सिटीजन है यहाँ का, जो भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसको पता है कि ये ध्वस्त किया जा रहा है, 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद करा दिए गए, ये बिल्कुल उस पर सवाल उठाना हमारा क्या दायित्व तो नहीं बनता है? हम भी उसी स्टूडेंट के उससे गुजर के आ रहे हैं, तो हमें ही पता है कि उनके ऊपर क्वेश्चन उठाना बिल्कुल जायज है। ये कैसे है कि लोकतांत्रिक देश है, हम अपने अपनी बात नहीं रख सकते आज की डेट में? वो गूंगी और बहरी सरकार है, उसको अपनी बात रखने का, किसी छात्र नौजवान बात रखता है तो उसके आप लाठी चार्ज करा रहे हैं, मार रहे हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं आप। मतलब ये कहाँ की सरकार है? आप बताते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे आप देते हैं, लेकिन उसका कहीं पे धरातल पे कोई उसका काम ही नहीं है।
अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट और हाई लेवल जाएगा, तो क्या आप लोग और बिल्कुल जाएगा, हाई लेवल पे इसलिए जाएगा क्योंकि जो अभद्रता इन्होंने की है प्रोटेस्टर के साथ में, जो नौजवानों छात्रों के साथ में जो अभद्रता की है, वो उसके लिए हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा खड़े रहे। समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं की पार्टी जानी जाती है क्योंकि उसके पूरे युवा लोग हमेशा, हम लोग भी युवा हैं तो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने हमेशा हम लोगों को सपोर्ट किया है, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी इसमें निकल करके सामने आए और हर वर्ग हर जाति को, इसमें जातीय धर्म का बहुत लोग हैं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि जातीय धर्म से जोड़ा जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि इसमें जातीय धर्म से हट करके हम एक छात्र को उससे नजरिए से देखते हुए इस चीज को, मुद्दे को उठाना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि आज जेपी नड्डा जो है सोनम वांगचुक से मिलने के लिए मेदांता गए थे, और साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि अब पूरा प्रोटेस्ट एक अलग लेवल पे जा चुका है। अब दूर दूर से छात्र आ जा रहे हैं, कोई केरला से आया है तो कोई कन्याकुमारी से, हर जगह से लोग अब पहुंच रहे हैं इस प्रोटेस्ट में। तो क्या 2012 निर्भया, 2000 अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट जिस तरीके से था, क्या वही सरकार को चेंजेस न जाने कितने हंगर स्ट्राइक पे लोग थे, अन्ना हजारे जी हों, ऐसे तमाम लोग, नेहरू जी के उसमें बहुत रेजिग्नेशन दिया गया, ऐसा नहीं कोई पहली सरकार में नहीं हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी आवाज दबाई जा रही है तो आपका ये पूरे लोकतांत्रिक देश है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी अपने हक और अधिकार के लिए। और अगर यही आप बात बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को, अगर आपने सोनम वांगचुक जी से जेपी नड्डा जी मिलने गए, अगर वही जो 19 दिन के हंगर स्ट्राइक पे अगर आप जाके वहां मिल लेते तो शायद ये दिन नहीं आता। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं उस समय दिल्ली में ही था कि उस समय जब अन्ना हजारे प्रोटेस्ट में बैठे थे तो सरकार की ओर से गए थे, तो क्या ये सरकार की तानाशाही आप मतलब सीधे तौर बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही है सरासर, ये लोकतांत्रिक की हत्या है, ये लोकतंत्र की। जिस तरीके से इनको जवाब देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी की बात है, यहाँ पे जवाबदेही की बात है कि इनको जवाब देना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए इनको खड़ा उतरना चाहिए कि आप आइए, आपके पास इतने नेता हैं, आपके पास में आप बात नहीं कर सकते, आप संवाद करने से क्यों डरते हैं किसी बच्चों से। प्रतापगढ़ का अगला लेवल क्या होगा, समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं के साथ रही है और हमेशा एक सोशलिस्ट पार्टी रही है। वो हमेशा हम लोग आने वाले समय में जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, यही 18 साल के बच्चे होने के बाद में इनको दिखाएंगे 2027 में। 2027 में दिखाने की बात कही जा रही है। फिलहाल ज्योत्सना सिंह थी, इनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इनके साथ देखिए 2 महिला पुलिसकर्मी तैनात हैं और इनको घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जा रहा। फिलहाल आज राहुल गांधी ब्लैक टी शर्ट में संसद भवन पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन किया। पूरा विपक्ष के जितने भी नेता थे संसद भवन को आज चलने नहीं दिया, और अखिलेश यादव भी अब पूर्ण रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट चलेगा। कैमरामैन शाहरुख के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, IBC 24, प्रतापगढ़।